लेंगे लेंगे लेना लेंगे। पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्च निकाला जा रहा है और लगातार यहाँ पर नारे लगाए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। वही लोगों को क्या लगता है होगा होगा होगा, सरकार झुकेगी? झुकेगी, बगन झुकेगी, इतनी पब्लिक नहीं है खराब। जी, जी, बिल्कुल। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो युवा है, यहाँ पर जो लोग हैं, वो किस तरीके से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लगातार, और सब यही कह रहे हैं कि इस तरीके की जो धांधली है, इस तरीके की जो सरकार कार्रवाई कर रही है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और भीड़ देख के तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भीड़ है वो किस तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई है और किस तादाद में लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जो अपनी गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं वो इस तरीके से तो नहीं चलेगी। भीड़ देख सकते हैं, दूर तक अगर नजर मारेंगे तो आपको लगातार लोगों की लाइन, लोगों की कतार दिखाई दे रही होगी। किस तरीके से जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और जो सीजेपी के जो मेन लीडर है अभिजीत दीपके, उनका यही कहना है कि इस बार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहलाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है जो सरकार के खिलाफ है वो पहली बार होता हुआ नजर आ रहा है। और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट है, इस तरीका का जो प्रोटेस्ट है वो आगे भी होता रहेगा। और लगातार ये जब तक नहीं झुकेंगे, जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले लेती है। कुछ कहेंगे? ये प्रोटेस्ट क्या लगता है कारगर साबित होगा? प्रोटेस्ट कारगर साबित होगा? होगा होगा होगा। देंगे इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान? देंगे मैम, देंगे देंगे। क्या लग रहा है कि साबित नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? देखिए, तो लोग यही कह रहे हैं कि भीड़ देख के साफ पता चल रहा है कि भीड़ इतनी है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के जो काम है, जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो अपने सिस्टम को ठीक ही नहीं करना चाह रहे हैं, इस बार यहाँ के जो लोग हैं वो ये पूरी कोशिश करने में है, यहाँ के जो युवा है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा। क्योंकि लगातार 10-12 साल से यही होता हुआ नजर आ रहा है। 10-12 साल से लगातार पेपर लीक होता है और बच्चे यहाँ पर आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मेलोनी, आप इस्तीफा दो मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी की गर्लफ्रेंड को हमने पकड़ रखा है और जब तक मोदी जी इस्तीफा नहीं दे देते इनकी गर्लफ्रेंड को हमने पकड़ रखा है। अब कहते हैं कि गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है। मोदी साला चोर नहीं है, ये मेलोडी के खातिर चोर है। अब ध्यान देते रहो भाई लोग। हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं और साफ संदेश है, आज इस जंतर मंतर में 5 लाख युवाओं का जो हुजूम निकला है, इस हिटलरशाही सरकार के अहंकार का खात्मा करने के लिए निकला है। कल तक तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन आज हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम बाल नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं, उनसे भी इस्तीफे की मांग करने आए हैं। जब ये सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग रही है, जब ये सरकार हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है, साहब मेरी 2.5 साल की बिटिया है और 18 से 20 साल बाद जब वो 12वीं पास हो जाएगी उसके पास रोजगार नहीं होगा मैडम। और 18 से 20 साल बाद क्या मैं अपनी बिटिया को सड़कों पर लाठी खाने के लिए यहाँ पर भेजूंगा? नहीं। इसलिए एक पिता का दायित्व है कि सड़कों पर उतरकर इस सरकार को हिलाने का काम करेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं, अंबानी और अडानी के पैसे से आप राघव चड्ढा जैसे सांसदों और विधायकों तो खरीद सकते हो, लेकिन लाखों की संख्या में जंतर मंतर में जो ये हुजूम निकला है, इनके जोश और जज्बे को ये सरकार नहीं खरीद सकती है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम गांधी के देश में हैं और गांधीवादी तरीके से आज हमारा संसद मार्च है। हर रोड देख लीजिए, 1-1 किलोमीटर पर हर एक रोड भरी हुई है और ये कोई भक्तों की भीड़ नहीं है, ये उन युवाओं को चिंता है जो इस देश के भविष्य को लेकर चिंतित है, जो इस देश के संवैधानिक मूल्यों को लेकर चिंतित है। इसलिए संविधान भी बचाना है, अपना रोजगार भी बचाना है, अपना पर्यावरण भी बचाना है और इस हिटलरशाही सरकार को भगाना है। अंत में यही कहना चाहता हूँ मैडम, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, गोदी मीडिया तो मर चुका है, आप कुछ लोग बचे हुए हैं,
आपकी आवाज, आप हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को 4 साल में अग्निवीर योजना के तहत रिटायर कर रहे हो और अपने बच्चों को E20 और T20 में एडजस्ट कर रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है। अंत में यही कहना चाहते हैं इस मोदी हिटलरशाही सरकार से, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। देख सकते हैं ये लगातार इन लोगों की यही मांग है कि ये जो हिटलर जैसी सरकार है जो इस तरीके से काम कर रही है, रोजगार पे काम नहीं कर रही है, एजुकेशन पे काम नहीं कर रही है, आज ये जो युवा है, ये जो भीड़ है वो उस सरकार से इस्तीफा लेकर रहेगी। लेकिन ये जो सरकार द्वारा यहाँ पर अभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? हिंदी नहीं बोल। ये आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर स्टेशंस वगैरह बंद कर दिए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? सॉरी तानाशाही कहेंगे इसको। अरे जितेंद्र भाई, इसको तानाशाही बोलते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज बार बार उठाने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन इसको तानाशाही बोलते हैं। जिस तरीके से ये दमनकारी सरकार युवाओं की नींदों को हराम करके ना, अपने नींदों को एयर कंडीशन में जाकर के सो रहे हैं, अपनी नींदों को आराम से मजे ले रहे हैं, लेकिन दूसरों की नींदों को आराम कर रहे हैं। बहुत ही धिक्कार है। कह सकते हैं आज मौसम भी जो है वो इस जनता का सपोर्ट कर रहा है। देखिए, जो सत्य की राह पर चलता है उसका ईश्वर भी साथ देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। माँ प्रकृति, माँ जगत जननी, जिन्होंने हमें यहाँ पे इस धरातल पर अभी भी खड़ा किया हुआ, ऊपर वाला ये परमपिता आसमान हमारा साथ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे युवा सत्य की राह पर है। तो यही है, यहाँ पर जितने भी युवा, जितनी भी भीड़ है, उनकी मांग यही है कि सरकार या तो अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे या फिर अपने सिस्टम में सुधार करे, अपने सिस्टम में सुधार करके लोगों को, यहाँ की जो जनता, यहाँ के जो युवा है, उनको भरोसा दिलाए कि हाँ वो सही तरीके से काम करेंगे, रोजगार देंगे, एजुकेशन देंगे। यही लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांगे हैं। पब्लिक का रास्ता बंद कर दिया, आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। आधी ये भीड़ तो कुछ नहीं है, आधी भीड़ रास्ते में ब्लॉक हो चुके हैं, जिन्हें आने नहीं दे रहे ये लोग। पूरी तरह से मेट्रोस बंद कर दिए, सड़कें जाम हो गई है, मतलब कि कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है। जहाँ की गाड़ियाँ तस्त मस्त वहीं की वहीं रुकी है। मैं बवाना से आई हूँ, बवाना से बादली तक पहुंची हूँ, बादली से रास्ता ब्लॉक, मेट्रो बंद कर दी। फिर मैं नई दिल्ली का मैंने टिकट लिया, नई दिल्ली से पैदल मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मोदी जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर आप प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लेते तो इतनी तादाद में आपके खिलाफ पब्लिक नहीं होती। आज आपकी भ्रष्टाचारी को कुचलते हुए बच्चे देखिए फिर भी यहाँ तक के पहुँचे। शर्म कीजिए मोदी जी, शर्म कीजिए। अब तक के तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे, अब मोदी भी इस्तीफा देगा। इस्तीफा मोदी भी को भी देना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय जय जय। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।